हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर 5। ओके, लाइन्स एंड एंगल्स। ओके, क्लास 7th एंड माय नेम इज़ आदित्य शर्मा एंड आवर चैनल इज वी विल सक्सीड। तो आज का है कोड ऑफ द डे। ओके, ये सब आप जानते ही होंगे कि हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। ओके, हार्ड वर्क क्या है? एक की ऑफ सक्सेस है। तो हमें ये पता चल गया कि हार्ड क्या है? एक की है, यानी चाबी है। लेकिन चाबी को कौन बनाता है? चाबी को बनाता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन एक मेटल है जिसकी वजह से ये चाबी बनती है। तो हमने क्या देखा इसमें? देखा हमने कि हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस एंड मेटल इज डिसिप्लिन दैट मेड द की। ओके, हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस एंड मेटल इज डिसिप्लिन दैट मेड ए की। ओके, ये हो गया हमारा आज का कोट ऑफ द डे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट की। पॉइंट क्या होता है? बिंदु क्या होता है? मैं एक पॉइंट रखूँ और मैं उसे ना तो उस पॉइंट को इधर ले जाऊँ ना मैं उसे इधर ले जाऊँ, कोई भी डायरेक्शन में मूव नहीं करूँ, मैं बस उसे सीधे ही रखे रहूँ, तो वही हमारा जो है पॉइंट होगा। ओके, तो पॉइंट आप समझ ही गए। अब लाइन क्या होती है? तो चलिए लाइन क्या होती है ये देखते हैं। अब मैं पॉइंट और पॉइंट, अब मैं किन्हीं दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स को आपस में मैच करूँगा तो वही हमारी लाइन हो जाएगी। ठीक है, पॉइंट को मिला के हम एक लाइन भी बना सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, जो बिल्कुल सीधी हो। ओके, और जो कहीं भी जा सकती हो, जैसे मैं इसे यहाँ तक ले लूँ और फिर इसे मैं और आगे तक ले जाऊँ, तो ये हमारी लाइन हो जाएगी। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट। ओके, लाइन सेगमेंट क्या होगा? अब मैं आपको एक लाइन दे दूँ, उसके मैं दो एंड्स पॉइंट कर दूँ, एंड पॉइंट कर दूँ, मतलब उस पर बिंदी रख दूँ कि अब ये यहाँ पे एंड हो चुकी है, और मैं उन्हें नेम भी दे सकता हूँ जैसे ए बी। तो ये हमारे क्या है? एक लाइन सेगमेंट है। ओके, तो हमारा अब ये लाइन सेगमेंट ख़त्म होता है। अब आता है हमारा रे। रे क्या होती है? ओके, रे, तो जैसे कि आपने रे का मतलब समझ ही गए होंगे। रे मतलब होता है सूर्य की किरणें। ओके, रे होता है सूर्य की किरणें। सूर्य अपना प्रकाश डालेगा और अपनी किरण निकालेगा, और वो किरण बहुत आगे तक जाएंगी, यानी कि एक तो उसका एंड पॉइंट होगा और एक उसका कोई एंड पॉइंट ही नहीं होगा, उसे कितना भी लंबा ले लो। ओके, तो ये हमारा रे कहलाता है जिसका एक एंड पॉइंट हो। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? टू और मोर लाइन्स डेट हैव वन एंड ओनली वन पॉइंट इज कॉमन। जैसे कि एक कॉमन हो, जैसे मैंने ये लाइन खींची, मैंने ये लाइन खींची और ये लाइन खींची, तो इसका क्या हुआ? ये पार्ट जो है वो कॉमन हुआ, यही इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ओके, इंटरसेक्टिंग हो गया। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस जो होती हैं जो कभी इंटरसेक्ट ही ना करे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चे होते हैं वो कह देते हैं पैरेलल लाइंस एक बार इंटरसेक्ट करती हैं, कुछ कहते हैं हमेशा करती हैं, तो ऐसा नहीं होता है। पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, वो बस सीधी ही जाती हैं। ओके, कभी ना टेढ़ी होती हैं ना किसी उनमें कर्व होता है। तो ऐसा हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस जो वो सॉरी पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो कहती हैं। जैसे ट्रेन की पटरी होती है वो होती है। एक और बात हो जाती है इसमें कि पैरेलल लाइंस के जो बीच की हम ऐसे कह सकते हैं जो दूरी होती है वो एक ही रहती है, वो कर्व भी ले सकती है। अगर हमने ट्रेन का आपने देखा होगा, ट्रेन का कुछ होते हैं ऐसे भाग भी आ जाते हैं, लेकिन उसमें जो है ये जो दूरी होती है बीच की वो ये बरकरार रहती है। तो ऐसी लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कह सकते हैं। कम्प्लीमेंट्री एंगल आ गया हमारा। ओके, अब हम बात करते हैं एंगल की। ठीक है, एंगल क्या होते हैं? जहाँ पर कोई मतलब कि जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो हमारा मैच करे, वही हमारा एंगल बन जाता है। जैसे मैंने एक यहाँ पर ली और एक यहाँ पर ली। अब ये जो रे हैं ये जाएंगी। ओके, अब ये ऐसे कहीं। ओके, तो इन्होंने क्या करा? यहाँ पे एक एंगल फॉर्म किया। इस एंगल को हम एक्यूट एंगल कहेंगे। ओके, एक्यूट एंगल। ओके, ये एंगल फॉर्म किया, इसे हम एक्यूट एंगल कहेंगे। एंगल्स के नेम अभी मैं आपको बताऊंगा, तो मैं पहले एंगल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, एंगल्स एक्यूट एंगल हुआ ये। ठीक है, यहाँ पे दो रे जो होती हैं वो जब जाएंगी
तब एक एंगल फॉर्म होगा। ओके, यहाँ पर केवल एक्यूट एंगल फॉर्म हो रहा है। ओके, तो आप समझ गए एंगल क्या होता है। जब रे आपस में इंटरसेक्ट करती हैं उसी पॉइंट को हम एंगल कह देते हैं। अब आ जाते हैं हम एंगल्स के बारे में। एंगल्स देखिए, सबसे पहले एंगल्स जो होता है वो होता है एक्यूट एंगल। ओके, एक्यूट एंगल की बात करते हैं हम। ओके, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल कितने का होता है। एक्यूट एंगल होता है 0 डिग्री से अबव, ओके, और 90 डिग्री से स्मॉल, जो कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से जो है हमारा छोटा होता है। ओके, जैसे कि मैं आपको बात बताऊं तो ये हमारा एक्यूट एंगल कहलाएगा। अब आते हैं हम राइट एंगल पे। ओके, नेक्स्ट आया हमारा राइट एंगल, RIGHT। ओके, राइट एंगल। ओके, राइट एंगल क्या होता है, एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का होता है एंगल, ऐसा दिखाई देता है। ओके, तो मैं आपको बता सकता हूँ। ओके, ऐसा दिखाई देता है हमारा जो होता है राइट एंगल। ठीक है, ऐसा हमें 90 डिग्री का दिखाई देता है राइट एंगल। ओके, अगला जो एंगल आता है वो आता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, अगला जो हमारा जो आता है वो आता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, तो ऑब्ट्यूज एंगल कैसा होता है। ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से तो बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से स्मॉल होता है। तो इसे मैं कैसे बना सकता हूँ, ये होता है कुछ इस प्रकार। ठीक है, तो इस प्रकार का होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। अब अगला जो आ जाता है वो आ जाता है हमारा स्ट्रेट एंगल। ओके, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल बिल्कुल सीधा होता है। ओके, बिल्कुल सीधा। वो कितने का होता है, वो एग्जैक्टली होता है 180 डिग्री का, बिल्कुल 180 डिग्री का होता है। ठीक है, अगला आ जाता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है, इसके नाम में ही रिफ्लेक्स है। ओके, यानी रिफ्लेक्स होगा ये। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल कैसा होता है, और रिफ्लेक्स एंगल होता है ऐसा। तो आप कहेंगे यहाँ पे एक्यूट एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और मैं बात करूँ इसके आउटर लेयर की, यानी यहाँ की, तो इसका जो बाहर की जो लेयर है, ये वाली लेयर जो है, ये वाली जो लेयर कहलाएगी वो कहलाएगी हमारी रिफ्लेक्स एंगल। ओके, ये वाली लेयर हमारी रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगी। ओके, ओके, अब आ जाता है हमारा सर्कल। सर्कल जो होता है वो पूरा 360 डिग्री का होता है। सर्कल तो आप जानते ही होंगे। ओके, सर्कल जो होता है हमारा 360 डिग्री का होता है, और ये जो है वो कंप्लीट एंगल हो जाता है। कैसे, जैसे कि मैंने एक रे यहाँ से ली। ओके, ये रे है। ठीक है, अब ये जो रे है ये हमारी घूमती हुई जाएगी, जैसे कि ये यहीं से इधर साइड में करना स्टार्ट कर देगी। ओके, और ये पहुंच जाएगी यहाँ पे वापस। ओके, तो ये क्या करा, इसने सर्कल फॉर्म किया। ओके, तो यही हमारा होता है और ये होता है हमारा सर्कल। अब आते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री, तो आप देख सकते होंगे इसमें कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री आप कहेंगे ये तो राइट एंगल जैसा भी दिख रहा है, तो राइट एंगल जैसा ये नहीं है, क्योंकि इसकी जो है, मैं ऐसे कह सकता हूँ, जब दो जो होते हैं एंगल वो फॉर्म करें क्या 90 डिग्री, तो वो हो जाते हैं कम्प्लीमेंट्री। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे हम इस वाली साइड को हम 45 डिग्री मान लेते हैं और इस वाली साइड को भी हम 45 डिग्री। तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है इन दोनों का सम। ठीक है, तो यही हमारा कम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। अब आ जाते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल पे। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल हम करते हैं, तो यहाँ पे जो है वो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म कर रहा है। जब मैं कह सकता हूँ दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो वो सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म करते हैं। देखिए, इस वाली साइड को मैं 90 डिग्री कह सकता हूँ और इस वाली साइड को भी 90 डिग्री, तो इन दोनों का जो सम है वो आ जाएगा हमारा 180 डिग्री। ओके, तो इसी को हम सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। तो ओके, तो अब मैं और थोड़ी सी क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि एक्यूट एंगल का जो होता है वो होता है 0 डिग्री से अबव और 90 डिग्री से स्मॉल। ओके, राइट एंगल का क्या होता है, राइट एंगल का एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है। ऑब्ट्यूज एंगल का कितना होता है, ऑब्ट्यूज एंगल का होता है 90 डिग्री से बड़ा
और 180 डिग्री से छोटा। ओके, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, अब आ जाता है हमारा कौन सा, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल जो कि होता है हमारा 180 डिग्री का। ओके, फिर आ जाता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल होता है हमारा करीब होता है ये हमारा 180 डिग्री से तो बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, ठीक है। और अब हमारा जाता है सर्कल। सर्कल होता है एग्जैक्टली 360 डिग्री का। ओके, ये हमारे हो गए एंगल। इसके बाद मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो कि 90 डिग्री होता है, जो कि हमारा दो एंगल्स मिलकर बनाते हैं। और होता है हमारा सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री जो होता है वो हमारा दो एंगल्स मिलके 180 डिग्री बनाते हैं। ओके, ये हमारे सप्लीमेंट्री हो गए। अब मैं आप थोड़ा सा और लेंस के बारे में रिवाइज कर देते हूँ कि लेंस सेगमेंट के हमारे ओके 2 एंड पॉइंट होते हैं। रे के हमारे एक पॉइंट होते हैं। ओके, रे मिलके हमारा एंगल फॉर्म करती हैं, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गई। लाइन के जो है वो कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ठीक है, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। एंड पॉइंट होते हैं लाइन सेगमेंट। 2 एंड पॉइंट को हम कहते हैं लाइन सेगमेंट और 1 एंड पॉइंट को हम कहते हैं रे, ठीक है, ये हमारा क्लियर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए हमारा टारगेट है 10 के सब्सक्राइबर, जिसे आप पूरा कीजिएगा। ओके ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक्स, आपका लाइक व सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करें। ओके, थैंक्स।